ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। भगवान शिव से आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बुद्धि, स्वास्थ्य और ऐश्वर्य की प्रार्थना करते हुए मैं सत्यप्रिया गुड इवनिंग इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का यह अंक संगम है रंग, रंगमंच और आध्यात्म का। जी हाँ, प्रस्तुतियाँ होंगी गुरु रविदास की जीवन पर, प्रस्तुतियाँ होंगी चित्रकला प्रदर्शनी पर और साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ होंगे दो बेहद खास मेहमान जिनसे हम बात करेंगे महाशिवरात्रि और रंगमंच के विषय में। तो जी हाँ, शुरू करते हैं महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर गुड इवनिंग इंडिया का ये खास एपिसोड। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आध्यात्मिक उन्नति के लिए हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि की विशेष मान्यता है और इसी विषय पर आज हमारे साथ बातचीत के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पूरनचंद पांडे यशस्वी जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि शिव इस शब्द का अर्थ क्या है? शिव का अर्थ है कल्याणकारी शक्ति। इकारा शक्ति रूपा सा। वो कैसी शक्ति है? जगत कल्याणकारी। हमारे मन में दूसरों के उपकार की जो भावना है, कोई भी कार्य संकल्प है जिसमें परोपकार की भावना छुपी है, वही कल्याणकारी शक्ति को शिव कहते हैं। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। शिव में अगर ई को हटा दें तो 100 शेष बचेगा, जो मृतप्राय आदमी को कहते हैं। इसलिए शिव शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। समस्त देवगण में अगर देखा जाए तो शिव ही ऐसे हैं जिन्हें महादेव कहा जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? भूत भावन भगवान भोलेनाथ महादेव के नाम से जाने जाते हैं। अकेले देवता हैं जिनको महादेव कहा जाता है। अर्थात स्वार्थपरता से काफ़ी ऊपर निस्वार्थ दूसरों के कल्याण में निमग्न जैसे नाम शिव है और भक्तों को सर्वस्व प्रदान करने वाले देव केवल महादेव है। माँ पार्वती ने कहा, ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक है, भगवान विष्णु के पास वैकुंठ है, अन्यानी देवताओं के पास दिव्य लोक हैं और परम दुर्लभ भोग प्रसाधन है, संसाधन है। मेरे पास क्या है? मुझे भी एक महल चाहिए, एक लोक चाहिए। तो भोलेनाथ ने स्वर्णमयी लंका का निर्माण विश्वकर्मा जी के माध्यम से बनाया। लेकिन रावण ने उस लंका को पाने के लिए शिव का स्तवन किया, आराधना की। भगवान भोलेनाथ ने वो स्वर्णमयी लंका जो पार्वती जी के स्वप्न था वो उनको प्रदान कर दिया। ऐसे देवता महादेव के नाम से ही जाने जाते हैं। उन्होंने बृकासुर, वारणासुर आदि को भी अचल संपदाएं प्रदान करी और स्वयं भगवान
शमशान में निवास करते हैं और कंदराओं में डोलते हैं, समाधियों में निमग्न रहते हैं, केवल भक्तों के उपकार के खातिर। महाशिवरात्रि का क्या महत्व है, क्या महात्म्य है? वैसे तो हर महीने में एक शिवरात्रि आती है जी। हर महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि में शिवरात्रि का उपवास करने की प्रथा है और शिवरात्रि मनाने की प्रथा है। लेकिन फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे पौराणिक इतिहास है कि स्वयंभू भगवान शिव इस दिन प्रकट हुए, स्वयमेव प्रकट हुए, उन्होंने जन्म नहीं लिया, वो अजन्मा है। तो आज उन भगवान शिव के प्रकट दिवस के रूप में शिवरात्रि को मनाया जाता है। बहुत से ग्रंथों में माँ भवानी के साथ, पार्वती जी के साथ भगवान का विवाह का पर्व भी आज मनाया जाता है। आज ही के दिन भगवान ने माँ भवानी से विवाह किया था और उसके बाद पृथ्वी पर चराचर जगत में लोगों के कल्याण के लिए यत्न किया था। अगर हम महाशिवरात्रि के पूजन की विधि विधान की बात करें, अच्छा, आम तौर पर जितनी पूजाएं होती हैं वो दिन के समय पर होती हैं, पर महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व है जिसमें पूजन के विधि विधान का रात्रि के समय अधिक महत्व है, तो ऐसा क्यों है? भारतवर्ष की अमूल्य संस्कृति में रात्रि का भी उतना ही महत्व है जितना दिन का। रात्रि एकांतिक रूप से, एकांत की भावना से जप तप के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्धरात्रि में जन्म लिया था और माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा हम अर्धरात्रि में करते हैं। ऐसे ही भगवान शंकर की पूजा भी हम रात्रि में, अर्धरात्रि के समय निशीत वेला में करते हैं। दिन में भी शिव की पूजा का विधान है। सुबह उठकर स्नान आदि करके नज़दीक में किसी मंदिर में जाओ, जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, धतूरे के फूल, बेलपत्र आदि से शिव का पूजन करो। ऐसे ही रात्रि के समय शिव के अभिषेक का विशेष रूप से प्रदोष वेला में पूजन का बड़ा महत्व है और अर्धरात्रि में निशीत वेला में शिव पूजन का अत्यंत ही महत्व है। इस शिवरात्रि को कालरात्रि भी कहा जाता है। युग के अंत में भगवान प्रदोष काल में तांडव नृत्य करते हुए पूरी पृथ्वी को समाहार कर देते हैं। इसलिए भक्तगण दीर्घायु की कामना के लिए, रोग व्याधि आदि से मुक्ति के लिए शिवरात्रि का पूजन करते हैं। महिलाएं महाशिवरात्रि का व्रत करती हैं पति और संतान की दीर्घायु की कामना के लिए। तो पूजन के विधि विधान की अगर बात करें तो प्रातः काल से रात्रि तक विधि विधान कैसा होना चाहिए, क्या क्या पूजन की विधि रहती है? जी, सुबह स्नान आदि करके जितना आपको ज्ञान है शिव मंदिर जाएं, जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, शिव जी को गंधाक्षत करके पुष्पमाला अर्पित करें और दिव्य भोग जो भी आपके पास उपलब्ध है वो चढ़ाएं। बेलपत्र, बेल के फल, धतूरे से भगवान का विशेष पूजन किया जाता है। सायंकालीन अवस्था में भगवान का षोडशोपचार पूजन करके रात्रि में अभिषेक किया जाए। 16 तरह के उपचार होते हैं। शिव जी के शिवलिंग बना करके उसको पूजा जाए या घर में शिव का जो भी विग्रह है उनको स्नान कराया जाए। दिव्य 5 अमृत से, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत से, और उसके अलावा आज शिव जी के गन्ने के रस से अभिषेक करने का विशेष महत्व है। और उसके बाद शिव जी को दिव्य वस्त्र आदि पहना के अलंकृत पुष्पमालाएं पहनाई जाएं। उसके बाद दिव्य भोग चढ़ाए जाएं जो पकवान आप बनाते हैं, और विशेष रूप से बेलपत्र, धतूरे का फूल आदि चढ़ाएं। उसके बाद शिव जी की आरती गा करके तन्मनस्क होके शिव जी को मनाएं। शिव जी का प्रिय मंत्र क्या है? शिव जी का प्रिय मंत्र नमः शिवाय सबसे बड़ा मंत्र है। पंचाक्षर मंत्र इसको कहते हैं। इसमें पूरी सृष्टि का 5 तत्वों से पृथ्वी भी बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ऐसी इस नमः शिवाय में ये पंचाक्षर समाहित है, वो सर्व कल्याणकारी हैं। इसलिए 5 ही परमेश्वर हैं, 5 ही पंचभूत महातत्व हैं, 5 ही ज्ञानेंद्रियाँ हैं। इसलिए इस मंत्र का विशेष उपयोगिता है। शास्त्रों में बहुत सारे मंत्र हैं यद्यपि, लेकिन इस मंत्र की विशेष उपयोगिता और सरल है, सब लोगों के करने योग्य है। इसलिए मैं कहूँगा नमः शिवाय का अनवरत जाप किया जाए और शिवरात्रि के दिन जितना अधिक कर सको
उतना अधिक जाप करना चाहिए। 108 माला अगर आप जाप करके शिव जी को निवेदित करते हैं तो इसका विशेष फल है। और अगर आप दर्शकों के लिए कुछ शिव मंत्रोच्चारण कर सके तो। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। ये वैदिक मंत्र है ऋग्वेद का। इस मंत्र से शिव जी का पूजन किया जाए तो शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। और दूसरा मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र का भी जाप करने से विशेष फल हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इस शिवरात्रि में क्या खास है? इस शिवरात्रि में श्रवण नक्षत्र में त्रयोदशी तिथि पड़ रही है, जो कि बहुत अद्भुत संयोग माना जाता है। और श्रवण नक्षत्र में और त्रयोदशी के संयोग में शिव पूजन का अत्यधिक महत्व है शास्त्रों में। इस दिन पूजन करने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसा आपने कहा कि भगवान भोले शंकर हैं, समस्त जो भक्तजन हैं उनकी इच्छाएं बस ऐसे ही पूर्ण कर देते हैं, तो किस मनोकामना से एक भक्त को शिव जी की पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए? शिव समस्त सिद्धियों के देवता हैं। मनुष्य और देवतागण ही नहीं शिव की पूजा करते, बल्कि निशाचर भी, राक्षस भी, असुर भी शिव की पूजा करते हैं, उनको इष्ट मानते हैं, क्योंकि समस्त सिद्धियों के भंडार हैं शिव, क्योंकि निर्लेप हैं और कोई निराकांक्ष हैं, कुछ आकांक्षाएं नहीं है। जो भी करना है जगत के लिए करना है, जगत की रक्षा के लिए, चराचर जगत की रक्षा के लिए उन्होंने विश्वान तक कर डाला। ऐसे शिव निर्ममे तमहम वंदे विद्या तीर्थ महेश्वरम, वो विद्या के तीर्थ हैं। अर्थात सबसे पहले विद्या की कामना के लिए शिव की पूजा की जाए। जो भी जिस भी क्षेत्र की विद्या आपको चाहिए, गंधर्व विद्या चाहिए, ज्योतिष शास्त्र की विद्या चाहिए, तकनीकी विद्या चाहिए, सब कुछ वहाँ से प्राप्त होगा। दूसरा, किसी भी सिद्धि के लिए, लौकिक सिद्धि हो, चाहे प्रॉस्पेरिटी पाना हो, सफलता पानी हो, यश पाना हो, शिव से बढ़कर कोई और औडरदानी नहीं है। उसी तरह आध्यात्मिक सिद्धियों के लिए, पराविद्याओं की सिद्धि के लिए शिव का पूजन करना चाहिए। जो भी सिद्धि है, दुर्लभ से दुर्लभ सिद्धि भगवान शिव अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। आमतौर पर आरती के समय इस मंत्र का उच्चारण होता है, कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो इसका क्या महत्व है कि हम आरती के समय शिव जी के इस मंत्र का उच्चारण करते हैं? जैसा कि आपने पूछा है, कर्पूर गौरम, कर्पूर के समान गौर वर्ण के भगवान शिव हैं, करुणा के अवतार हैं। जैसे नाम ही शिव है, शिव का मतलब ही करुणा है, कृपा है, कल्याण है, करुणा के अवतार है। संसार सारम, पूरे संसार का एकमात्र सार ही शिव हैं। संसार का सार कल्याण है, कल्याण शिव का रूप है। भुजगेंद्र हारम, विषम से विषम विषैले प्राणी भी शिव के कंठ में आभूषण बन करके अपना विष छोड़ देते हैं, वो भी कल्याण परायण हो जाते हैं। सदा वसंतम, हमेशा भक्तों के चित्त में बसने वाले और हमेशा वसंत स्वरूप रहने वाले। हृदयारविंदे का मतलब हृदयार, भगवान शिव भक्तों के हृदय रूपी कमल में सदैव विराजमान रहते हैं। ऐसे शिव को हम नमन करते हैं। ऐसे शिव को सच में हम नमन करते हैं। पूरन जी, आप यहाँ आए, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।